हेलो दोस्तों। सो वेलकम अगेन टू द नॉलेज कैप्सूल सीरीज। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा अगला वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होगा। नाउ, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सपोज आप लोग कुछ 15-20 लोग हैं, आप और आपके फ्रेंड्स, आप चाइनीज, ऑथेंटिक चाइनीज खाना खाना चाहते हैं, तो या तो आप एक चाइनीज शेफ को अपॉइंट करेंगे। If you have hosted a party which kind of has authentic Chinese food, authentic means authentic, so you will probably appoint a chef who is trained to prepare and serve authentic Chinese food. Why? Because आप खुद नहीं बना सकते, ना आपके पास इतना टाइम है, ना एफर्ट है, ना रिसोर्सेस। तो आप क्या करेंगे, ये एक्टिविटी उस आदमी को आउटसोर्स करेंगे जो नॉलेजेबल है इस चीज में, एंड यू विल पे हिम मनी एंड ही विल सर्व यू द फूड। वेरी गुड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एवरी ईयर हम लोगों को रिटर्न्स फाइल करनी होती है, राइट? नॉट एवरीबडी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप क्या करते हैं? You don't have so much, not everybody has knowledge and awareness about the income tax rules, about the provisions, about the tax returns, timelines, payments, advance taxes. तो आप क्या करते हैं? You appoint a chartered accountant in practice. Again, आप उसकी knowledge का फायदा उठाएंगे। For consideration, you pay him his retainership and he gives you the service. जो चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, if you don't have the time and resources to spend, you have the money to spend. तो आप मनी स्पेंड करेंगे और आपको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड सर्विस मिल जाएगी। सो म्यूचुअल फंड्स आल्सो इज नॉट वेरी डिफरेंट। यू मे हैव मनी बट यू डोंट हैव द टाइम। यू मे हैव मनी एंड द टाइम बट यू डोंट हैव द नॉलेज। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है विच माइट प्रोपेल यू। ठीक है, आई हैव द मनी बट आई डोंट वांट टू burn it by taking risk. Why not appoint somebody who's informed to do it? तो वो बंदा कौन हुआ या वो एंटिटी कौन सी हुई? फंड मैनेजर्स। तो हम क्या करेंगे, रादर देन डूइंग आवर इक्विटी एंड डेट एंड इंफ्रा फंड इन्वेस्टमेंट्स अपने आप, हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालेंगे। म्यूचुअल फंड्स काफी प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज्ड एंडेड होते हैं, थीमेटिक होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। दिस टॉपिक इज, आई मीन दिस पर्टिकुलर नॉलेज कैप्सूल इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड्स। इट्स जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड नॉलेज कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, कौन सा व्हीकल है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोगों से दे विल पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स and assign and allot this money to various schemes which has been formed. So, and then they will apply this money as a corpus in these various schemes. For example, मैंने आज अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात की। मैंने उसको बोला मेरा ये मकसद है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। द बेस्ट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से होते हैं? वो असेस द नीड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहने लगा कि सर मेरे को एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना दीजिए एंड ये उसके नॉर्म्स है, ये डॉक्यूमेंट्स। मैंने बोला नॉर्म्स डॉक्यूमेंट सब बाद में आएंगे, पहले आप मेरे को बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ही सेड मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे बेटे की पढ़ाई, उसकी शादी, हमारा बुढ़ापा। वेरी गुड, आई सेड ठीक है। सो वी आर लुकिंग एट अ कॉर्पस which can probably grow in the next 15 years and another one maybe which will expire another 25 years from now. So मैंने उसको कुछ इक्विटी, डेट, मल्टी एसेट मैनेजमेंट फंड्स वगैरह उनके लिए ईयरमार्क किए और उनका पैसा इनमें डाइवर्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज मेरे को मालूम है कि इनके प्रेफरेंस और नीड्स के हिसाब से कौन से फंड्स उनको रिटर्न्स भी देंगे, कॉर्पस भी देंगे। और it's not arbitrary. I have studied like, okay, these are the funds which have given good returns over a particular period of time. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप एक म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को असेस कैसे करते हो? बहुत सारे रेशियोज है। शार्पेस रेशियो है, ट्रेनर्स रेशियो है, जेनसेंस अल्फा है, इंफॉर्मेशन रेशियो है, अप्रेजल रेशियो है, मेनी मेनी रेशियोज टू
assess the performance of mutual funds. Now, let me give you one example. शार्पेज और ट्रेनर्स के बारे में बात करते हैं. सपोज what is Sharpe's ratio? अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा कि Sharpe's ratio is RP minus RF, the whole thing divided by sigma. उसका मतलब क्या है? सपोज आप एक इन्वेस्टर है जो अभी आज के डेट पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. यू इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बिकॉज आप रिस्क एवर्स से आप रिस्क लेना नहीं चाहते, राइट? आपका एक फ्रेंड जो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको आके बोलता है या तुम यू आर मिसिंग आउट ऑन रिटर्न्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, उससे अच्छा थोड़ा रिस्क ले लो. व्हाट इज द हार्म इफ यू गेट डिस्प्रपोर्शनेटली हाई रिटर्न्स? यू गेट कन्विंस्ड एंड यू सेड ओके, लेट मी इन्वेस्ट इन इक्विटीज. यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो नाउ व्हिच हैज a combination of equity also and bonds also, debt instruments also. तो पहले जो आपकी रिटर्न थी उसको हम डिनोट करेंगे विद RF. क्यों? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री, उसको कोई रिस्क नहीं, तो इसका जो रिटर्न है इट विल बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. लेकिन अब जब आपने इक्विटी भी मिक्स कर दिया है, नाउ यू हैव अ रिस्की पोर्टफोलियो, उसका लेट्स से हम रिटर्न नॉमिनक्लेट करेंगे RP. पहले जो आप रिस्क ले रहे थे वो 0 था, लेकिन अब जो आप रिस्क ले रहे हो दैट विल बी सिग्मा पी, स्टैंडर्ड डिविएशन. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाता है पोर्टफोलियो के लिए, राइट? सो व्हाट इज द इंक्रीमेंटल रिटर्न दैट यू हैव अर्न्ड RP minus RF? What is the incremental risk that you have taken? Sigma P minus 0, or another sigma P. So if you take incremental reward to incremental risk ratio, क्या निकलता है? RP minus RF, the whole thing divided by sigma P. यही है Sharpe's ratio. The limitation of Sharpe's ratio, it's called as a risk to reward ratio, by the way. The limitation of Sharpe's ratio क्या है? कि it prices your risk reward ratio taking into consideration only the total risk. Mind you, जैसे मैंने आपको अपने पिछली वीडियो रिस्क और रिटर्न वाली वीडियो में बताया था, रिस्क 3 टाइप का होता है: टोटल, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक. एंड सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक विल कंप्राइज द टोटल रिस्क. सम एनालिस्ट में आर्ग्यू किया शार्पेस रेशियो टोटल रिस्क से डिवाइड करता है, which may not be accurate. Why not? Because unsystematic risk is the investor's baby or his investment manager's baby. He has to eliminate or minimize this unsystematic risk. So why not just price the reward to risk ratio taking into consideration only the systematic risk, जिस थॉट की वजह से ट्रेनर्स रेशियो का जन्म हुआ. So trainers ratio क्या है? RP minus RF by beta. Beta, as I told you, is a measure of systematic risk. So if you take the excessive returns on the portfolio over and above your risk-free rate of return and divide it by the beta for the portfolio, you are arriving at trainers ratio. ऐसे बहुत सारे ratios है. Okay, so net म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एंटिटी है. उनके पास experts who have knowledge of the stock exchange, of the market, of the fixed income market, of the equity markets, right? And they pay salaries to those people, जिसके लिए आपसे expense ratio recover किया जाता है. और मैं, आप और हजारों इन्वेस्टर उस expense ratio को देखते हैं, अरे इसका expense ratio बहुत ज्यादा है, तो मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. माइंड यू, expense ratio is not the only thing that you see. आप कोई भी म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारा डेटा मिलेगा उस म्यूचुअल फंड के बारे में. सो टेक एन इन्फॉर्म्ड एंड कलेक्टिव डिसीजन. मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए, Sharpe's ratio and Trainer's ratio, which can assess and evaluate the performance of mutual funds. बट ऐसे बहुत सारे रेशियोज, अगर आपको उसकी कंसिस्टेंसी मेजर करनी है, यू कैन गो फॉर द इंफॉर्मेशन रेशियो. इफ यू वांट टू सी हाउ वेल the fund manager has done his job in terms of diversifying the portfolio and thereby reducing the unsystematic risk, you can look at the appraisal ratio, right? तो ऐसे बहुत सारे ratios हैं जो इस फंड के परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं, right? So this particular video didn't have any Excel. I just wanted to talk about mutual funds. And just to tell you, now I am an AMFI registered mutual fund distributor. My firm's name is Premia Wealth. And I now manage clients and mobilize their funds by taking informed decisions with them, in discussion with them, in line with their risk and return preferences and appetites, right? And hence,
Last time I gave you a sneak peek into a couple of insurance policies. Today I give you a sneak peek into mutual funds. And going ahead, we will also delve deeper into how mutual funds can generate wealth, how well you can analyze the performance of mutual funds, what are the different kind of insurance plans that are available, how to plan the taxation part of it in terms of capital gains, in terms of ATC deductions and all that. So this is all an integrated subject. तो सारा कुछ एक वीडियो में मुकम्मल करना easy नहीं होगा. So we will do it in bits and pieces. That's why I call it as a knowledge capsule series. तो आज के कैप्सूल के लिए इतना ही. Stay tuned on my channel Concept Canvas, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.